नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल चांदनी बेगम सुना रहा हूँ। आज इसकी 23वीं किस्त सुनिए। चैप्टर का उन्वान है कसरे शीरी ब्रेकफास्ट रूम। कसरे शीरी ब्रेकफास्ट रूम। इधर देखो फली, मिस्टर टायर भाई हाथी वाला इतना बड़ा सेठ है। जंगल, एलिफेंट, मगर उसका पेट नहीं भरता। उसको एलिफेंट एंड कासल भी होना। वाह 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 वाह। मम्मी, तुम्हारे विट एंड ह्यूमर का जवाब नहीं। गरीब पेटी मास्टर से जीता तो क्या जीता, अपनी टक्कर के आदमी को हराता तो बात थी। मम्मी, हाथ आई जायदाद को कोई आसानी से नहीं जाने देता। अच्छा, तुम एक काम करो। दिल बहार बुआ ने ग्रैनी की इतनी खिदमत की, सारी उम्र उन्होंने हम लोगों की सेवा में गुजार दी। इसके एवज तुम उनको वो सर्वेंट क्वार्टर बख्श दो जिसमें वो कितने साल से, महनाज 45 साल से रह रही हैं। उनके नाती पोते तुमको दुआ देंगे। तुम्हारा ग्रैनी ऐसा बोलता तो बरोबर, क्या पता उन्होंने अपने विल में लिख दिया हो और तुमने वो कागज छुपा दिया। तौबा तौबा फली बॉय, दस्तूर जादी के लिए ऐसा बात बोलता। और सुनो, अगर हमारे दिल में आ गया तो हम अक्खा सर्वेंट क्वार्टर उनको बख्श जाएगा। जब तुम शीरी टावर को फीफी पूडल के मोती से सजाओगे, वो कुत्ता परी वाला होटल कहलाएगा। फ्रेंच स्टाइल, 5 स्टार। हम आसमान से देख देख कर खुश। अभी चिन्युट के रास्ते ही में हूँ, उधर बुलडोजर आ जाएंगे। खैर, बट प्रॉमिस बुआ कि टब्बर को इजेक्ट मत करना। अरे मम्मी, हम तो मजाक कर रहे थे, हमारे संग मस्खरी करता। फरामरूज ढूंढी, 3 कटोरी हाउस, 12 दरी। लैला, तुमने कलकत्ते में देर लगा दी और आकर भी क्या कर लेती। उन लोगों ने अदालत से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया है। हमारी तामीरात मुअत्तल। शिया सुन्नी झगड़ा दबने के बाद से बहुत से लीडर बेकार बैठे थे, वो काम से लग गए। महादेव गढ़ी अलग एक इशू बन गई है। रोज़ाना पोस्टर और अखबारी बयानात। अदालत से ये सारी ज़मीन हासिल करके उस पर ब्रिजधाम गौशाला बनेगा और इंटरनेशनल वैदिक सेंटर। एक रोज़ वहाँ चंद गोरे सन्यासी भी अपना किताबचा तकसीम करते नजर आए। मस्जिद वाले एरिया में बैनुल अक़वामी अरबी मदरसे की तामीर का ऐलान हो चुका है। ईरान और इराक़ की हिमायत में अलग अलग जलसे वहीं होने लगे। मंदिर के लिए इत्तला दी गई है कि ये देवस्थान यहाँ लाखों बरस से मौजूद है। लाखों बरस पहले तो यहाँ समुंदर था, लैला ने कहा। हाँ, लेकिन नदी से निकालकर वो गोल पत्थर उस पीपल की खो में कब रखा गया। उधर मस्जिद वाले लीडर कह रहे हैं कि शेख अजहर अली व ताहिर अली के परदादा ने ये ज़मीन ज़बरदस्ती हासिल कर ली थी।
दरअसल ये सारी अराजी हुक्मरान वक्त ने इसी मस्जिद के लिए वक्फ की थी और यहाँ एक सराय भी थी। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड से उसकी दस्तावेज़ें निकलवाएं। डैडी बतला रहे थे, पहले ये दस्तूर था कि साहिब हैसियत लोग अपना मकान बनवाने से कबल उसके अहाते में मस्जिद ज़रूर तामीर करवाते थे, लेकिन तुम्हारे कौन से पुरखे ने ये मस्जिद और कुआं बनवाया? अब अप्पी ये केस लड़ेंगी। मंदिर मस्जिद कमेटी ने चंदा करके एक बड़ा वकील खड़ा किया है। शिव जी के सिंबल की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। नदी की तह से निकाला हुआ पत्थर जियोलॉजिकल टाइम से ताल्लुक़ रखता है और सारी देवमाला जियोलॉजिकल टाइम पर मबनी है। मस्जिद लखोरी ईंटों की है। सरीहन 18वीं सदी और गालिबन 1737 से कबल अहदे शेख ज़ादगान, तुम्हारे पुरखे भी तो शायद शयूख लखनऊ के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छा, वो डैडी बतला रहे थे कि उनके बुज़ुर्ग किला मच्छी भवन की तबाही के बाद करसी में जा बसे थे। पिंकी में यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आई थी, ना कि तारीख के गड़े मुर्दे उखाड़ने। डैडी एक तो चचा मियाँ की रहलत से इस कदर गमगीन है और ऊपर से ये नागाहानी आफत। अरे फिक्र ना करो, विकी मामू को हमने अहदे शेख ज़ादगान की रिसर्च पर लगा दिया है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। उन दोनों ने सर उठाकर देखा। सामने कुतुब खाने का दरीचा रोशन था। और सुनो लैला, किसी से कहना नहीं कि तुम दरअसल करसी की रहने वाली हो। वो कस्बा अपने बेवकूफ़ों की वजह से मशहूर है, हुमकाबाद। डैडी ने कहा है तमाम ख़ानदानी कागजात अजहर अली चचा की तहवील में थे, वो जल गए। उनके पास नसबनामा ही है जो उस्ताद मोगरे के ख़िलाफ़ अपना हक़ विरासत साबित करने के लिए कोर्ट में पेश किया था। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि मस्जिद वग़ैरह कौन से बुजुर्ग ने बनवाई थी। तुम्हारे वालिद की तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं। चचा मियाँ और उनके मसायब याद करके रोया करते हैं। बेहद रकीकुल कल्ब हो गए। चचा मियाँ को सुतून से बांधकर उनकी आंखों के सामने उनकी बीवी और बेटों को गोली मार दी थी। दोनों जवान लड़कियों को उठाकर ले गए थे, फरीदा और फरहाना। उनका आज तक सुराग न मिला। चचा मियाँ को उसी गम ने घुला घुला कर मार डाला। 15 साल, पूरे 15 साल वो इस कर्ब में जीते रहे। रात को सोते सोते फरीदा फरहाना चिल्ला उठते, कहा करते थे जिस तरह रिस्क के दाने दाने पर मुहर है, आजकल बंदूकों की गोली गोली पर खल्क़ खुदा का नाम लिखा है। शोर मचाती चिड़ियाँ दरख्तों की तरफ आ रही थीं। विकी मामू कहते हैं परिंदों में भी पैगंबर आते होंगे, उन्हें पैगंबरों की ज़रूरत नहीं। लैला ने पलकों पर उंगलियां फेरी। मैं जंगलों में बहुत रही हूँ। जब हम कार्टन में तुमसे पहली बार मिले थे, एक सख्त मिजाज खातून समझे थे। सुनो, तुम हमारे यहाँ सावन की चुनरियाँ देखकर उस मर्तबा कह रही थी कि हमारी एक्सपर्ट खुश कदम बुआ सोना कली वगैरह से रंगवा कर गैर मुकीम इंडियन पाकिस्तानियों के लिए एक्सपोर्ट करोगी, और चट्टापट्टी की रज़ाइयाँ, गरारे
हैदराबादी, रामपुरी, भोपाली, गुन्ने, लैला बुटीक, बम्बई, दिल्ली, लंदन, टोरंटो, जहन्नुम में जाए लैला बुटीक। पिंकी मेरा मजाक मत उड़ाओ। सफिया सुल्तान मकान से बरामद हुई, टहलती हुई 12 दरी तक पहुंची। लैला फौरन उठी, मुंह धोने की गरज से अंदर गई। वैसे तो ये बड़ी कर्री है, मेरे किंडरगार्टन के ज़मीन के दाम में एक नया पैसा कम करने को तैयार नहीं हुई। इस वक्त क्यों मुंह थुथाए बैठी हैं? कहीं घाटा हो गया? छोटी खाला, चचा का गम ताज़ा है, उनका 40वां भी नहीं हुआ और इस नए झगड़े के चक्कर में उनको फिर यहाँ आना पड़ा। हाँ, नुकसान तो बहुत हुआ। दोनों भाई मिलकर उधर के हाथी इधर करते होंगे, इधर के उधर। मानिक भाई उन्हें क्या पुकारती हैं? मिस्टर टायर भाई हैं। डनलप भाई की मौत से हवा निकल गई। खुफिया हाथी और नेपाल बॉर्डर से हशीश, बड़ा सख्त खसारा हुआ बेचारी का, वरना चचा की मौत पर कोई यूं नहीं रोता। बॉबी मरेंगे तो विकी की औलाद इस तरह शोक मनाएगी? छोटी खाला प्लीज, आप तमाम आलम से बदगुमान हैं। वो फौरन उठ खड़ी हुई। मैं इसी वजह से तुम लोगों की महफिल में नहीं बैठती। बाकी ये कि वो ज़मीन ही मनहूस है, उसका ख्याल छोड़ दो। जिस रोज़ तुमने उस पर काम शुरू करवाया उसके पूरे 15 दिन कबल आवाज़ ने बार बार कह दिया था मना कर रहे हैं, तो वही हुआ। इतनी बड़ी अड़चन पड़ गई, अलई का पलवा हो गया। वो सीढ़ियां उतरकर पाए बाग में चली गईं। पिंकी ने सिगरेट जलाया। लैला वापस आई। पिंकी ने हैरत से सोचा, इस आधी बंगाली लड़की की शख्सियत में फिरोजा की कितनी झलक है। माहौल और पसमंदर के फ़र्क के बावजूद दोनों थोड़ी सी बागी और खुदराए, जदीद मशरक़ी ख़वातीन, लेकिन उनकी इस खुद एतमादी में उनकी क्लास और मगरबी तालीम का कितना दखल है। सफ़िया रविश पर जा रही थी, हवा ने पल्लू उड़ाया। फ़ौरन बाजू पर दोबारा लपेट कर बस सूरत आगे बढ़ी। अरे, लैला के मुंह से निकला, कभी जाहिर न करना, वो बेहद हिस्सास हैं। अब मैं शायद उनको समझ सकती हूँ, ये माजूरी उनका प्रॉब्लम नहीं। फिर लिटिल साइको, वो कौन है? लिटिल साइको साकिन रेडरोज, ये एक गैर हाजिर का गैर मौजूद पता है जो आलम मिसाल में मौजूद है। पिंकी, तुम भी दीवाने हो। कह देती हूँ, तुम्हारे मुतालिक मुझे अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। अरे अरे नहीं भाई, ये गजब न करना। क्या तुम लोग सीधे स्वभाव बात ही नहीं कर सकते सिवाय मोमो के? मैं क्यों एक अंबारमल ख़ानदान में शामिल हूँ? वो फिर रूहान सी हो गई। कम ऑन लैला, उन्होंने आज तक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। उस रोज़ मैं शायला आपी से कह रही थी कि तुम्हारी खाला का ईगो इतना बड़ा है कि ये लोगों से बोलती ही नहीं। शायद मेरा दिमाग भी सुन लिया, तब से और ऐड गई। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? लैला प्लीज़, मुझे इनका मामला बताओ, शायद मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। तुम जानते हो मैं जंगलियों कबायलियों से भी सरोकार रखती हूँ और बिजनेस मैनेजमेंट में
हर किस्म के इंसानों से बर्ताव करना सीख चुकी हूं। सुबह रुमाल में नाक सिन की। स्टैनफोर्ड में पिंकी मुस्कुराए। हंसो मत। ओके, पहले ये बताओ, ठीकरे की मांग जानती हो? बंगाल में होती है? मालूम नहीं। कंबर मियाँ की दादी ने ठीकरे में अशरफी। एक और पहेली। अरे यार पैदाइशी मंगनी पर्दा नशीन बेगमात के लिए तफरीहात महदूद थी, सिवा रीत रस्मों के। चुनांचे कंबर मियाँ की दादी और हमारी परनानी मरते दम तक रस्में अदा करती रही। वो दोनों दुनिया से रुखसत हुई और 13 साल की थी जब सफिया खाला को पोलियो हो गया। वो रफ्ता रफ्ता अपने आप को ट्रैजिक हीरोइन समझने लगी, क्योंकि उस तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली गई। हमारे नाना नानी का ख्याल था बैरिस्टर और बेगम अली पोलियो के नुक्स के बावजूद वज़ादारी निभाएंगे। गालिबन वो ऐसा करते, लेकिन बॉबी मामू की पहली शादी के मौके पर हमारे लाला कालीचरण उनके मुंशी भवानी शंकर से मिले। गोल गोल अल्फाज में पूछा। उन्होंने भी मुंह में जवाब दिया कि भैया नहीं मानते, मना कर रहे हैं। लाला ने आन कर नानी अम्मा को इत्तला दी। मना कर रहे हैं, ये जुमला सफिया खाला तक पहुंच गया। बोली, हम लूले भी तो हैं। अपना कमरा बंद करके पहलों रोई। उस रोज के बाद से सबसे बेताल्लुक सी होती गई। घर वाले उनसे नादिम थे। उनको मज़ीद खजालत से बचाने के लिए दिन रात पढ़ाई में जुट गई। मार एक के बाद एक MA और डॉक्टरेट और जाने क्या क्या। अक्सर कस्बाती घरों में यही नक्शा था। ज़मींदारों के नौनिहाल नौउम्री में मंसूब कर दिए जाते थे या मनकूब। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में पहुंचकर इश्तराकी दानिश्वरी इख्तियार कर लेते थे और अपने घरों के कदामत परस्त माहौल से निकल भागते थे। हाँ, मैंने सुना है हमारे बंगाल में भी ऐसा बहुत हुआ। फिर ये लोग या गैर रिवायती किस्म की शादियां कर लेते थे या रोमांटिक इनकलाबी बने घूमा करते थे। कंबर मियाँ का कुनबा दकियानुसी नहीं था, यानी तुम लोग उनके वालिद नई प्रोफेशनल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। माँ बाप दोनों रोशन ख्याल। वो बेटे की ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते थे और उनको इसका एहसास भी था कि बेचारी सफ़िया सुल्तान के साथ ज़्यादती हुई, जिसकी असल जिम्मेदार उनकी दादी और हमारी परनानी थी बेचारियाँ। और कंबर मियाँ ने इसी इंसानी दर्दमंदी के नाते माँ बाप की वफ़ात के बाद एक मीरासी की लड़की पल्ले बांध ली। और सफ़िया खाला के सिलसिले में मज़ीद सितम यह हुआ कि कंबर मियाँ मरहूम के जहन में जो नाकारा नक चढ़ी थी, माफ़ कीजिए, मज़ीद सितम यह हुआ कि कंबर मियाँ मरहूम के जहन में जो नाकारा नकचड़ी अमीरजादी का इमेज मौजूद था, वो सुना है हमेशा तंज़िया अंदाज में तस्करा करते थे। हालांकि दर हकीकत बेचारी छोटी खाला ने अपने अपाहिजपन के बावजूद अपने हिसाब एक करियर वूमन बन दिखाया। PhD का मकाला सारा उन्होंने एक हाथ से टाइप किया। स्कूल चलाती हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट और एफिशिएंट। मुझे उनके मुताल्लिक अपनी राय तब्दील करना पड़ेगी। मामला से वाकफियत हासिल करने के बाद
हमें अपनी राय बदल लेनी चाहिए, लेकिन उमूमन हम ऐसा करते नहीं, क्योंकि इस तरह हम अपने नज़रियात गलत साबित होने की तौहीन बर्दाश्त करना नहीं चाहते। शौत्य है छोटे गुरुजी, बड़े मामू ने उनकी बहुत दिलजोई करना चाहिए और दोस्ती, लेकिन वो लोगों से राब्ता तोड़ चुकी थी। हत्ता कि एक रोज अचानक लिटिल सराइको नमूदार हो गए। कोई अंग्रेज, फिर फिरोज़ा वही तमाम दानिशमंदी के बावजूद अचानक भोलपन के सवाल। हाँ पिंकी बतलाओ ना, चुप क्यों हो गए, आगे चलो ना। एमसीसी का कोई ठिगना अंग्रेज खिलाड़ी रहा होगा जो यहाँ टीम के साथ आया होगा। देखो मैंने कैसा बूझा कुर्सी के होने के बावजूद। जब हमारी परवीन खाला इजाबेला थॉबरन कॉलेज में पढ़ती थी, एक मशहूर अमेरिकन सिनेमा स्टार थी जूडी गार्लैंड। अच्छा, उसका एक गीत बहुत मकबूल हुआ था, लिटिल सर एको, हाउ डू यू डू, हेलो हेलो, लिटिल सर एको, कम डांस विथ मी, हेलो हेलो। अच्छा, ओ आई सी। कंबर मियाँ की सनसनीखेज शादी के बाद सराय को पहली बार सुनाई दिया, मगर खाला ने किसी तरह जिक्र नहीं किया। रेड रोज की आग के बाद वो जोर और शोर से जाहिर हो गए। एक दिन हम सुबह को सोकर उठे तो घर में सन्नाटा। मालूम हुआ चंद रोज से छोटी खाला नहायत मनफी किस्म की पेशन गोइयाँ करने लगी हैं, और वो इत्तेफाक से सही साबित हो रही हैं। गुज़िश्ता रात उन्होंने ऐलान किया था कि कल तीसरे पहर तक यहाँ से एक जनाजा निकलेगा, और शाम को नूरन की माँ बेचारी चल बसी। अब सब लोग सफिया खाला से सहमे सहमे फिर रहे थे। बताशन बुआ बोली, साया है, ओझे सियाने बुलवाएं। उन्हें अम्मी ने झाड़ा। इसी दौरान परवीन खाला 4 रोज के लिए आन पहुंची। काहिरा से आई थी और टोक्यो जा रही थी। तभी उन्होंने सफिया खाला की पुरस्कार आवाज़ का नाम लिटिल सराय को रख दिया, जो नहायत मौजू था और सही। विकी मामू ने हस्बे आदत फलसफियाना तबसरा किया। हम सब अहले मशरिक लिटिल सराइको के जाल में गिरफ्तार हैं। मिसेस ढोटी ने कोई राय ना दी। उन दिनों वो चांदनी बेगम की ट्रेजेडी की वजह से बेहद नाराज थी और मिलना जुलना छोड़ रखा था। न्यूरोलॉजिस्ट ने बतलाया शदीद सदमात के असर से उनके दिमाग के वो आसाब जिनका ताल्लुक बराह रास्त समात से है, वो मुतासिर हो गए, और इस वजह से जब भी उन आसाब पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, उनके तहतुश शऊर में पोशीदा ख्यालात का उनके नुक्स की वजह से उनको सुनाई देने लगते हैं। उनके तहतुश शऊर में पोशीदा ख्यालात कान के नुक्स की वजह से उनको सुनाई देने लगते हैं। नाना मियाँ के कारिंदे पंडित दुर्गा प्रसाद ने जैन फलसफे की कसम की बात कही। नाना मियाँ के एक कारिंदे पंडित दुर्गा प्रसाद ने जैन फलसफे की किस्म की बात की। ख्यालात बिटिया के चित्त के बारे में जो कुछ सोचता है, बिटिया के चित्त के बारे में जो सोचता है वो भी सही है। डॉक्टर ने जो दवाएं उनको दी वो उन्होंने इस डर के मारे ना खाई कि कहीं उल्टा असर ना करें। हम लूले तो हैं, आप लोग चाहते हैं बहरे भी हो जाए। अहले दुनिया पर से उनका एतमाद उठ चुका था। फिर उन्होंने कंजूसी पर कमर बांध ली।
कालीचरण और नानी अम्मा ने सास बाज करके एक आमिल बुलवा ही लिया। एक बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? बताशन बुआ ने उनसे कहा, उन्होंने डांटकर भगा दिया। चुनांचे वो बड़े मियाँ शागिर्द पेशे की एक खाली कोठरी में बैठे। तमाशा देखने हम भी पहुंचे। वो कुछ सुलगा कर हिल हिल कर कुछ पढ़ रहे थे। लो बंद धार बांधूं, क्या कराया, भेजा भिजाया बांधूं, दम दम जिंदा शाह मदार। हमें यह नज़ारा बहुत भाया। खेलते कूदते मकान में वापस आए और चिल्लाते फिरे क्या कराया, भेजा भिजाया बांधूं, दम दम जिंदा शाद मदार। अम्मी गैलरी में आ रही थी। उन्होंने पकड़कर एक झापड़ रसीद किया। हम लड़कपन में बेइंतहा शरारती थे। आप लिटिल सराय को मुद्दतों गायब रहते, फिर दफतन सुनाई दे जाते। हमें खाला के चेहरे की दहशत से अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती हैं। हाउ ड्रेडफुल। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने कंबर चचा को अपने आसाब पर इतना मुसल्लत क्यों किया? मंगनियाँ टूटती ही रहती हैं। बचपन की निस्बत का रोमांस। बूढ़ी मामाया बतलाया करती थी कि किस तरह तीज त्यौहार पर कंबर मियाँ के यहाँ से सेनियाँ उठाए खादिमों की कतारें वारिद होती थीं। खिलौने, मिठाइयाँ, जोड़े, तोहफे तहाइफ, गाना बजाना, यहाँ से उसी तरह उधर। सियानी हुई तो कंबर मियाँ पार बसने वाले हीरो न बनते। रोमांटिक अंग्रेजी नॉवेलों और रोमांटिक फिल्मों के दौर में परवान चढ़ी थी। तुम और हम नई सिनिसिज्म के परवरदा हैं। हमारी जिंदगियों से रोमांस कब का रुखसत हो चुका। जानलेवा रोमांस था भाई। अरे हमारी परवीन खाला तो सुना है जब कॉलेज में पढ़ती थी, इसी बारादरी में अपने सहेलियों को बुलाकर दिलीप कुमार की सालगिरह मनाती थी। वाकई, लैला ने कहा लगाया। वो बड़ी मासूम जनरेशन थी और हमें कंबर मियाँ थोड़े से याद हैं। दुबले पतले दब्बू से हकलाते भी थे। लेकिन सुना है एक इनकलाबी दानिश्वर का खाला अपने गिर्द रखते थे। लड़कियों में बहुत मकबूल थे। मजीद बरा चांदनी बेगम के मुतालिक एहसास जुर्म भी शायद खाला को बहुत सताता है। कम से कम उन्होंने उनके साथ अच्छा सलूक किया होता तो वो उस कसम पुरसी के आलम में रेड रोज न जाती, जहां उसी रात तुम्हारे बाकी घर वालों को यह एहसास जुर्म नहीं, सिवाय विकी मामू के शायद किसी को नहीं। दरअसल ये मौजू हमारे यहाँ अनकहे तौर पर ममनू है। विकी मामू को तो महीनों चुप लगी रही। इसी वजह से नानी ने उनकी शादी आतो साहब की नवासी से तय कर दी। एक मैकेनिकल गुड्डे की तरह उन्होंने खामोशी से उसके लिए हामी भर ली। नानी, अम्मी, परवीन खाला, ये बेगमात जानबूझकर जालिम या बेरहम नहीं थी। महज बेहिस और बेपरवाह और अपने आप में मगन। वरना सदियों तक उनके तबके को यह ख्याल क्यों ना आया कि भूखे नंगे किसानों की मेहनत पर उन्हें ऐश करने का क्या हक है। और हमारे नाना मियाँ को महल खाने के मामलात की खबर नहीं होती थी, न परवाह। मैगी मुमानी के साथ भी यही हुआ। पिंकी, लैला ने ज़रा तवक्कुफ के बाद पूछा, सफिया खाला की आवाज़ गैबदा कैसे है? मेरी अम्मी तो यकीनन
कहें कोई जिनविन होगा। सूरज गुरूब हो रहा था, नदी पर तैरता कोहरा बाघ की सन दौड़ा। डोंट बी सिली। विकी मामू बतलाते हैं, एक रोज उन्होंने अपने मुंशी पंडित दुर्गा प्रसाद से फरमाइश की कि चांदनी बेगम का जायचा बना दें, और उन्होंने नजर भरकर उन बेचारी की पेशानी को देखा और बात टाल दी। तो क्या उनकी शक्ल देखते ही पंडित जी को इल्म हो गया था कि वो बहुत जल्द मरने वाली हैं? नॉनसेंस। चंद साल कबल छोटी खाला बंबई गई। वहां एक डिनर पर हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से मुलाकात हुई। उस वक्त हिरेंदा पर माना आया हुआ था। वो गोया एक बच्चा है जो अचानक उन पर आ जाता है। अब बच्चों की सी आवाज़ें बोलने लगते हैं और तिफलाना हरकतें करते हैं। वो दरअसल एक मंझे हुए पुराने अदाकार हैं, या शायद वो एक ऑल्टरनेट पर्सनालिटी के मालिक हैं। शामत आमाल खाला को उसी डिनर में जाना रह गया था। इस यकीन के साथ वापस आई कि ये खुद भी एक मुतबादिल शख्सियत रखती हैं, लेकिन इस सूरत में उनको खुद उस दूसरी आवाज़ में बोलना चाहिए था और उनकी हरकतें भी मुख्तलिफ हो जाती, जिन्नात के असर वालियों की तरह। फिर उन्होंने सोचा ये किसी की रूह है। उनको बहुत समझाया, अगर ये किसी की रूह है तो आपसे जापानी या तमिल में बात क्यों नहीं करती? आप ही की तरह क्यों बोलती है? अच्छा, उससे पूछिए कि रेड रोज में आग किसी ने लगाई या हादसा था, और हादसा भी किस तरह वक़्फ़ पज़ीर हुआ, उसकी वजह क्या थी? आवाज़ सवाल के जवाब में हमेशा खामोश रही, क्योंकि खुद सफिया खाला को मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। कोहरा बारादरी के गिर्द मंडलाने लगा। कोहरा बारादरी के गिर्द मंडलाने लगा। तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको इसकी अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।